हेलो एवरीवन गाइस। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि भाई रजिस्ट्रेशंस की कंडीशंस क्या है, टर्नओवर का लिमिट क्या है। आपने ये देखा कि भाई गुड्स का डीलर अगर रजिस्ट्रेशन करने जाएगा तो टर्नओवर का लिमिट अलग था। आपका सर्विस सप्लायर अगर रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा तो उसका टर्नओवर का लिमिट अलग है। और ये जो टर्नओवर का लिमिट है, आपने फर्दर इन चीजों को भी आइडेंटिफाई किया कि भाई ये तो स्टेट वाइज भी डिफरेंशिएट करेगा करके। ओके, ये लेक्चर को सुनने के पहले प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन वाले लेसन का थियरी एक्सप्लेन किया था उसको अच्छे से सुन लेना। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लेक्चर मत सुनो, आपको नहीं समझेगा कि भाई मैं सम सॉल्व कैसे कर रहा हूँ करके। ओके, तो क्या मेक श्योर करोगे, आप पहले जाकर वो वाला जो वीडियो है जहां पे हमने थियरी डिस्कस किया उसके बारे में उसका थोड़ा स्टडी करके आओगे। ओके, चलो गाइस, तो अभी से आज से ये वाले लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले लेसन का। ओके, इसमें गाइस आपको वैरायटी ऑफ सम देखने को मिलेगा। वैरायटीज ऑफ सम्स का मतलब क्या, ऑलमोस्ट हर एक पर्टिकुलर आंसर में आपको अलग अप्रोच लेके आंसर देना पड़ सकता है। थोड़ा सॉल्यूशन चेंज होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसका भी टेंशन लेने का नहीं। ओके, तो कीप इट वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। आप पहले कंडीशंस एंड अदर थिंग्स को समझ के फिर ये लेक्चर देख रहे हो, दैट्स इट। हमने रजिस्ट्रेशन वाले जो थियरी पार्ट था उसमें क्या देखा कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करके, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करके वी डिसाइड कि भाई रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डीलर महाराष्ट्र का है और वो गुड्स में डील करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट 40 लाख पड़ा ना आपने। और अगर वही डीलर सर्विस में डील करता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट कितने का था, 20 लाख का। मतलब अगर उन लोगों का टर्नओवर ये स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होता है तो वो वाले केस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो भाई व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि रजिस्ट्रेशन वाले लेसन में आपको पूरा ध्यान देना है सप्लाई के ऊपर, सेल के ऊपर। ओके, मतलब आपके क्वेश्चन में अगर इवन परचेजेस का डेटा दिया भी गया है उसका आपको कोई भी रिलेवेंस नहीं रहेगा। तो आपका कंसंट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए, सप्लाई पे या फिर सेल्स पे होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन वाले सम्स का आंसर 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। मतलब आप इस आंसर को 3 पार्ट में दोगे। पहला पार्ट रहेगा जहां पर आप कंडीशंस लिखोगे। क्या लिखोगे, कंडीशंस। कंडीशंस इन द सेंस व्हाट, कि भाई कौन से अमाउंट के कंडीशंस को फुलफिल करने पे डीलर को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहला पैराग्राफ आपके हर एक रजिस्ट्रेशन वाले सम्स के सॉल्यूशन में कंपलसरी आपको लिखना है, मतलब लिखना है। गेटिंग नॉट, मतलब वो पैराग्राफ रट लो, याद कर लो। अभी मैं जो सम्स में लिखूंगा वहां से आप वो पैराग्राफ को आपको याद कर लेना है क्योंकि हर एक रजिस्ट्रेशन के सम में वो आएगा जरूर। नाउ आप सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करोगे, सेकेंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है एग्रीगेट टर्नओवर। सर एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था ना आपसे, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर, टोटल सेल स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट टर्नओवर। आपके एग्रीगेट टर्नओवर में हर कोई टाइप का सप्लाई आएगा, चाहे जैसे कि चलो मैं आपको लिख के बताता हूं। एग्रीगेट टर्नओवर में सर क्या क्या आएगा, एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई आएगा, टैक्सेबल सप्लाई, और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आएगा।
एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, और नील रेटेड सप्लाई भी आएगा। नील रेटेड सप्लाई का मतलब जिसपे जीएसटी का रेट 0 है। और क्या आएगा, एक्सपोर्ट भी आएगा, क्योंकि भाई एक्सपोर्ट मतलब सेल ही होता है ना। और क्या आएगा, इंटरस्टेट सप्लाई आएगा, इंटरस्टेट सप्लाई। इन शॉर्ट आप दिमाग में क्या रखोगे, एवरी टाइप ऑफ सप्लाई विल बी कवर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, इसके बाद नंबर 2 में आपने टर्नओवर कैलकुलेट किया, नंबर 3 में आपको कंक्लूजन लिखना है। सर कंक्लूजन मतलब क्या, कंक्लूजन मतलब रजिस्ट्रेशन लगेगा कि नहीं लगेगा उसका आप आंसर करोगे। आंसर कैसे करोगे, जो भी आपने एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेट किया उसके बेस पे आंसर करोगे। फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र का ही डीलर है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो व्हाट यू विल से, सर उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओके, ये बात माइंड में क्लियर रखना कि आप आंसर को सॉल्व ऐसे करोगे जैसे पेपर चेकर अनपढ़ गवार है, उसको कुछ नहीं पता। तो आपने पहले पेपर चेक करने वाले को कंडीशन एक्सप्लेन किया, फिर एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करके बताया, फिर आपका कंक्लूजन दिया कि रजिस्ट्रेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। ये 3 स्टेप में आपको आंसर सॉल्व करने आना चाहिए। जाग रहे हो, गेटिंग अ नॉट? आगे बढ़े, चलो। तो आगे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ऐसे वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम आपके सेमेस्टर टीवाई आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आया था। बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन। तो पहले हम लोग ये टाइप का क्वेश्चन आज कवर करने जा रहे हैं। एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को, मेरे साथ साथ में आप लोग भी रीड करना। ओके, कुछ लोग बैठ के झपकी मारेंगे, क्वेश्चन रीड करो साथ में जोर से लाउडली, घर वालों को सुनना चाहिए। मिस्टर के, डीलर ऑफ गुड्स इन महाराष्ट्र। सर गुड्स में डील करता है महाराष्ट्र में। स्टोरी आधा इधर समझ में आ जाना चाहिए, स्टोरी इधर ही आधा आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्यों, सर महाराष्ट्र में डीलर गुड्स में डील कर रहा है, मतलब मुझे बताओ रजिस्ट्रेशन का लिमिट कितना लगना चाहिए। यू मस्ट आंसर इट राइट नाउ। सर रजिस्ट्रेशन का लिमिट लगेगा 40 लाख रुपए का। कितने का लगेगा, 40 लाख का, है ना। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर मिस्टर के का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोलना पड़ेगा, नहीं होता है मत करो बोलो। प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फाइंड आउट ऑन विच डे ही विल बी लायबल टू रजिस्टर। ऑन विच डे, देखो आपको डेट वाइज सेल और परचेज दोनों दिया है, तो आपको डेट वाइज टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करके जवाब देना है, सॉरी, कि कौन से डेट पे आके उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। गेटिंग अ नॉट? समझ रहे हो, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन और फर्दर पढ़ेंगे। डेट दिया है, काम आएगा सॉल्यूशन में। परचेजेस दिया है और सेल दिया है, परचेजेस और सेल दिया है। मुझे बताओ क्या एग्रीगेट टर्नओवर में, दैट इज टोटल सेल के कैलकुलेशन में परचेज का कुछ काम है क्या? आपके हिसाब से बताओ, परचेज का कुछ काम है क्या? आंसर इज नहीं सर, परचेज तो हम लेंगे ही नहीं। तो परचेज का काम नहीं है, तो मैंने परचेज को क्या कर दिया, हटा दिया। तो बचा क्या, सेल। सेल में टैक्सेबल सेल दिया है, टैक्स फ्री सेल दिया है। सर दोनों लेना पड़ेगा, यस, मैंने कहा ना एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में टैक्सेबल सेल भी आता है और एग्जेम्प्ट सेल मतलब एक टैक्स फ्री सेल मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो भी आता है। चलो मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ कि किस फॉर्मेट में आपको आंसर सॉल्व करना है ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने पेन पेंसिल या नोटबुक और कैलकुलेटर रेडी रखा है। नाउ
ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम लोग कर रहे हैं। ओके, पहले मैंने क्या कहा, पहले आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्या कंडीशन, देखो मैं जो लिख रहा हूं अच्छे से देख के अपने नोटबुक में कॉपी करके याद कर लो, क्योंकि ये कंडीशन हर एक रजिस्ट्रेशन वाले पर्टिकुलर लेसन पर्टिकुलर क्वेश्चन में आने वाला है। देखते क्या था, मिस्टर के था ना नाम उसका, देखा होगा आपने वहां पे क्वेश्चन में, मिस्टर के डीलर, डीलर लिखने की जरूरत नहीं है गाइस। मिस्टर के लायबल टू register under GST देखो मैंने मेरा पहला नोट लिख दिया, क्या मिस्टर के जो क्वेश्चन में दिया था, लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स रुपीस 40 लाख। क्यों हमको 40 लाख कैसे पता चला, क्योंकि ये महाराष्ट्र का डीलर है तो 40 लाख एप्लीकेबल होगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाई, एक्सएम्प्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट। सिंपल है, ऐसा आपको नोट हर एक आंसर में लिखना होगा। सिर्फ वो नोट में चेंजेस क्या होगा, एक तो डीलर का नाम चेंज होगा एज पर क्वेश्चन, और ये जो 40 लाख का लिमिट है ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ओके, इसके बाद नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। चलो करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। थोड़ा गाइस यू नो इवन मेरा हैंडराइटिंग अप टू द मार्क नहीं है, बट स्टिल आपको समझने लायक लिखने की कोशिश करूंगा। चल तो अभी क्या कैलकुलेट करेंगे, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। कॉलम्स क्या क्या लगेगा बोलो तो, कॉलम्स क्या क्या लगेगा, पहला कॉलम जो लगेगा दैट विल बी ऑफ डेट जो कि अवेलेबल है आपके क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन में टैक्सेबल सेल के बारे में बोला है, उसके बाद टैक्स फ्री सेल के बारे में बोला है, देन टोटल सेल आ जाएगा आपका, देन एक्यूमुलेटेड सेल, और आप सप्लाई भी बोल सकते हो इसको। ओके, क्वेश्चन गाइस जो हमने अभी अभी देखा मिस्टर के का, वही वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। इवन आपको आपके लेक्चर में ऊपर इमेज फॉर्म में क्वेश्चन नजर जरूर आएगा। जो पहला डेट है मेरा वो दिया है 2 अप्रैल 2018 का। चलो 2 अप्रैल 2018 का डेट है। आप अगर क्वेश्चन देख रहे हो तो 2 अप्रैल 2018 को सिर्फ परचेज हुआ था, ना ही टैक्सेबल सेल हुआ था, ना ही टैक्स फ्री सेल हुआ है। अगर नहीं हुआ सेल तो वो डेट लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो सेल हुआ है, कभी हुआ है 4 अप्रैल 2018 को, 4 अप्रैल 2019 सॉरी 4 अप्रैल 2019 को सेल हुआ है। चलो लिख लेते हैं 4 अप्रैल 2019। टैक्सेबल सेल कितने का हुआ है, टैक्सेबल सेल बंदे ने किया 6 लाख का, और टैक्स फ्री सेल कितने का किया 1,40,000 का। टोटल सेल 7,40,000, एक्यूमुलेटेड सेल 7,40,000। एक्यूमुलेटेड सेल मतलब टोटल सेल का ही लिखते जाएंगे, आपको सेकंड्स में समझ जाएगा। उसके बाद देखना, उसके बाद सेल कभी हुआ है, उसके बाद सेल हुआ है 11 अप्रैल 2019 को। कभी सेल हुआ सर 11 अप्रैल 2019 को, कितने का
5 लाख का टैक्सेबल, 1 लाख का टैक्स फ्री। 5 लाख का टैक्सेबल, 1 लाख का टैक्स फ्री। इन दोनों 5 लाख प्लस 1 लाख, टोटल सेल कितना हो रहा है? 6 लाख। 6 लाख प्लस 7 लाख 40,000, तो मेरा एक्यूमुलेटेड सेल आ जाएगा, दैट विल बी 13 लाख 40,000। उसके बाद सेल हुआ है 20 अप्रैल 2018 में, सेल हुआ है 20 अप्रैल 2019 में, वेरी सॉरी। कितने का सर? टैक्सेबल सेल हुआ था 1 लाख का और टैक्स फ्री सेल हुआ था 4 लाख का। तो 1 लाख प्लस 4 लाख, टोटल सेल मेरा उस दिन का कितना? 5 लाख। एक्यूमुलेटेड सेल कितना होगा? 13 लाख 40,000 प्लस 5 लाख, कितना हो रहा है सर? 18 लाख 40,000 रुपीज। देन उसके बाद अगला सेल हुआ 30th अप्रैल 2019 को, कितने का सर? ना ही टैक्सेबल सेल था ना ही टैक्स फ्री सेल था, तो टोटल सेल भी डैश। एक्यूमुलेटेड सेल आपका वैसे ही कंटिन्यू होगा, दैट इज 18 लाख 40,000। उसके बाद अगर आप देखते हो तो 1 मई को सेल हुआ है, तो मैं लिख लेता हूँ 1 मई 2019। कितने का सेल हुआ? सॉरी, 5 लाख का टैक्सेबल, 5 लाख का टैक्सेबल और 1,50,000 का टैक्स फ्री। कितना हुआ? ये हो गया मेरा 6.5 लाख। नाउ इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट एक्यूमुलेटेड सप्लाई सेल, कितना हो रहा है? 18 लाख 40,000 plus 6 lakh 50,000. Can I say it is 24 lakh 90,000 rupees? 24 lakh 90,000 rupees. उसके बाद 30th जून 2019 को, चलो लिख लो 30th जून 2019 कितने का हुआ? 11 लाख का टैक्सेबल और 3 लाख का टैक्स फ्री। चलो लिखेंगे 11 लाख का हम्म 11 लाख का टैक्सेबल और 3 लाख का टैक्स फ्री। कितना हो रहा है? ये हो रहा है टोटल सेल 14 लाख। 14 लाख प्लस 24 लाख 90,000 अगर आप करते हो तो कितना आएगा? इट विल गो टू 38 लाख 90,000, राइट। इसके बाद अगला सेल कब हुआ था? अगला सेल हुआ था इन द मंथ 15th जुलाई 2018 को। 15th जुलाई 2018 नहीं यार, वेरी सॉरी, इट्स 19। 15 जुलाई 2019 को कितने का सर? 50,000 रुपए का टैक्सेबल सेल था और 15,000 का टैक्स फ्री सेल था। टोटल कितना? टोटल हुआ 65,000। अभी मुझे बताओ 65,000 प्लस 38 लाख 90,000 कितना होगा? वो हो जाएगा मेरा 39 लाख 55,000, right? 39 lakh 55,000. Now the last one, 30th July 2019 taxable sale 10 लाख का हुआ और टैक्स फ्री सेल 1 लाख का हुआ। तो लिख लेते हैं टैक्सेबल सेल 10 लाख का हुआ, टैक्स फ्री सेल 1 लाख का हुआ, टोटल 11 लाख। 11 लाख प्लस 39 लाख 55,000, ये हो जाएगा मेरा 50 लाख 55,000, राइट। 50 लाख 55,000। तो अभी ये तो भाई डायग्राम बन गया मेरे गंदे हैंडराइटिंग में सही, लेकिन आई होप आपको दिख के समझ भी रहा है। आई होप ही कर सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखते हो तो मुझे बताओ मिस्टर के का टर्नओवर
40 लाख रुपए कौन से दिन पे आके क्रॉस कर गया? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल कम टू नो कि 40 लाख का टर्नओवर जो था वो क्रॉस हुआ इन द मंथ जुलाई, दैट इज ऑन 30th जुलाई 2019 को आके उसका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर गया, है ना। तो उसको रजिस्ट्रेशन कभी से कराना पड़ेगा? उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फ्रॉम 30 जुलाई 2019, एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि टर्नओवर 40 लाख क्रॉस उस डेट पे किया। 15 जुलाई को कराएगा क्या? नहीं, देखो 40 लाख से कम है। 30 जून को चलेगा क्या? नहीं, देखो 40 लाख से कम है। गेटिंग अ नॉट? गेटिंग अ नॉट? हेलो, सुन रहे हो ना? अच्छे से समझ लेना, होमवर्क देने वाला हूं। हो गया? तो कैन आई से कि भाई मिस्टर के इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 30th जुलाई 2019। तो चलो अभी हम लोग क्या लिखेंगे सर? अभी हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या लिखोगे? बोलो रे, कंक्लूजन क्या लिखोगे? दैट मिस्टर के is liable for GST registration from 30 जुलाई 2019। सिंपल है ना? मैंने कहा ना 3 पार्ट में आंसर करना होगा आपको, और वो 3 पार्ट आपने लिखा। जैसे पहले हमने कंडीशन लिखा, बाद में हमने एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद हमने आंसर दिया। कंक्लूजन में क्या करके आंसर दिया कि इसको रजिस्ट्रेशन लगेगा। कब से लगेगा वो भी लिख दिया। यहाँ पे आपका आंसर खत्म होता है। कैन यू बिलीव इसका 8 से 15 मार्क एग्जाम में आता है एग्जाम। तो इम्पोर्टेंट लेसन है, इजी लेसन है, आप इसको कॉपी कर लेना गाइस। प्लीज मेक श्योर करना, सिर्फ लेक्चर देख के नहीं बैठना है, साथ साथ में कॉपी भी करना। लेक्चर को पॉज करके थोड़ा थोड़ा करके कॉपी करना। जैसे पहले आप ये कंडीशन लिख रहे हो, क्या कंडीशन है? कंडीशन है मिस्टर के लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स ₹40 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, एक्सेम्प्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट। ये आपने कंडीशन लिखा। फिर उसके बाद आपने कैलकुलेशन किया एग्रीगेट टर्नओवर का। एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में 5 कॉलम आ गए। टैक्स डेट जो क्वेश्चन में था, टैक्सेबल सेल क्वेश्चन में था, टैक्स फ्री सेल क्वेश्चन में था, टोटल सेल आपने ढूंढा ऐड करके, टैक्सेबल सेल प्लस टैक्स फ्री सेल किया तो आपको टोटल सेल मिल गया। और लास्ट कॉलम था आपका एक्यूमुलेटेड सेल का, जो आपको डेट वाइज सेल को ऐड करने में मदद करेगा। ओके गाइस, गेटिंग? अब आई होप आप कॉपी कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको लिखने में आसानी हो। क्योंकि बहुत सारे लोग यूजुअली लेक्चर्स को मोबाइल से ही एक्सेस करते हैं, तो उनको मोबाइल व्यू में थोड़ा लिखा हुआ बड़ा दिखना चाहिए। इसके लिए मैंने बड़ा लिखने की कोशिश की है। वैसे तो मेरा हैंडराइटिंग आपको पता ही है, कांट डू एनीथिंग विद दैट। आगे लेक्चर को पॉज करके यहाँ पे कॉपी कर सकते हो आप, राइट? या पॉज, आगे बढ़ो। और लास्ट वाला पार्ट मेरा कंक्लूजन। यहाँ पे आप कंक्लूजन लिख देना, मिस्टर के इज लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 30/7/2019। अगर समझो उसका टर्नओवर 40 लाख से कम होता तो क्या तुम ऐसा ही कंक्लूजन लिखते या नहीं? आपका कंक्लूजन चेंज हो जाता। क्या लिखते? लाइक मिस्टर के इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रीजन हिज टर्नओवर इज लेस देन ₹40 लाख। ऐसे लिखते ना, अभी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी इसका टर्नओवर क्राइटेरिया पूरा होने की वजह से उसको रजिस्ट्रेशन लगेगा। झालं काय कॉपी करून ओ मंडळी? चला, आई होप आपने कॉपी किया रहेगा। अब मेरी बारी है, मतलब आप होमवर्क देने की बारी है। आप दिल से गाली दे सकते हो, आई डोंट माइंड। चला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े।
साजन, नाम तो बड़ा अच्छा है। साजन started business in April 2019. Find out from which month he will be liable for registration as per the provision of GST Act. Give reason. ऊपर वाले क्वेश्चन में डे वाइज कैलकुलेट किया आपने, ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ डेट के कॉलम के जगह पे मंथ का कॉलम आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। कहाँ पे बोला मैंने, देखो इधर, यहाँ पे आपने डेट बनाया ना, तो वो क्वेश्चन नंबर 6 में डेट नहीं मंथ आ जाएगा। लाइक देखो, मंथ वाइज परचेज भी दिया है, सेल भी दिया है, और आपको आंसर करना है कि फ्रॉम विच डेट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कुछ लोग अभी तड़पड़ते रहेंगे, बोलेंगे सर स्टेट का नाम तो दिया ही नहीं है, सर गुड्स बेच रहा है कि सर्विस बेच रहा है वो भी नहीं दिए हैं। अगर आपको ये क्लिक हुआ है, मतलब आई कैन से कि आपको लेक्चर्स अभी तक समझा है। अगर क्लिक नहीं हुआ ये पार्ट, मतलब थोड़ा पीछे हो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। लॉकडाउन है मतलब ये थोड़ी ना है कि स्लो 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 ही जाना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। देखो कुछ नहीं दिया रहेगा तो वी कैन एज्यूम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई वो महाराष्ट्र का डीलर है और वो गुड्स में डील करता है। तो आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो कि जो ये सजन है ये कहाँ का डीलर है, ये आपका महाराष्ट्र का डीलर है, और इसका जो सप्लाई है वो गुड्स का होता रहेगा। ओके चलो, तो देखो यहाँ पे आपको परचेज का डेटा दिया है, सेल का डेटा दिया है। जैसे मैंने आपको कहा रजिस्ट्रेशन वाले लेसन में सेल का इंपॉर्टेंस है, परचेज का नहीं, तो मैं परचेज को कट कर देता हूँ, कर दिया कट। तो फिर सेल का कैलकुलेशन करो बैठ के, सेम कॉलम बनाना है। देखो टैक्सेबल और टैक्स फ्री, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, टैक्सेबल टैक्स फ्री, टोटल सेल, एक्यूमुलेटेड सेल। इवन आप जो ऊपर का नोट लिखोगे वो भी तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे मिस्टर के है, और अभी जो आप होमवर्क करने वाले हो उसमें मिस्टर साजन आ जाएगा। क्या आएगा मैं वो भी बता रहा हूँ, मिस्टर साजन लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी इफ aggregate turnover exceeds rupees 40 lakhs during the financial year. Aggregate turnover include taxable supply, exempt supply, interstate supply, export, etc. मतलब सेम, खाली मिस्टर के उड़ के मिस्टर साजन आ जाएगा। फिर ये वाले कॉलम ड्रॉ कर देना। ए तुम लोग लाइन मारना, मैंने लाइन नहीं मारा है, बुक में बोल रहा हूँ, सॉरी। 1 2 3 4 5 5 आपका कॉलम्स बनेगा। 5 कॉलम्स बन के आंसर सॉल्व करके कंक्लूजन लिख के मुझे बताना। बिना होमवर्क किए अगला लेक्चर सुनने बैठोगे ना तो पाप लगेगा, तुम्हारे मोबाइल से देखना ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाओगे वेबसाइट से। हाँ, आई होप आपको समझा। होमवर्क सेम तरीके से होमवर्क करना और मुझे फोटो भेज देना पर्सनल चैट में, पर्सनल चैट में नहीं, आप ग्रुप में फोटो भेज सकते हो होमवर्क करके। ओके, या फिर आप ग्रुप में नहीं भेजना चाहते हो, शर्मा रहे हो, तो मेरे पर्सनल चैट में भी भेज सकते हो। गेटिंग? कब भेजना है ये मैं आपको डेट बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ओ बाबू? क्वेश्चन नंबर 6 है होमवर्क करने का। पहले बोलता हूँ, घर पे हो तो क्या करोगे, नहीं है लेक्चर को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और स्क्रीनशॉट लेकर सम सॉल्व करके बैठ जाना और बताना मुझे। चलो और थोड़ा आगे बढ़ते, क्या एक होमवर्क से कुछ होता है क्या? किसी का भला हुआ है किसी का होमवर्क से? नहीं, तो और एक होमवर्क देता हूँ। मिसेस विद्या, चलो वुमेन पावर, कमेंसेस बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, अच्छी बात है। She furnished the following information furnished and wants to find out from which month she will be liable for registration and pay GST. हाँ भाग गए हमारी विद्या मैडम। हाँ सॉरी गाइस, टेक्निकल ग्लिच। हाँ चलो यहाँ तो सेम जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 बार टाइप हुआ है क्या? हाँ, सजन वाला क्वेश्चन और ये विद्या वाला क्वेश्चन नंबर सेम है गाइस, तो उसको क्वेश्चन नंबर 6 और इसको आप क्वेश्चन नंबर 6A कर देना। क्या करोगे? 6A। ओके ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है जो साजन वाला क्वेश्चन आपने ऊपर देखा, सेम, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ वहां पे साजन आता, यहाँ पे विद्या आई है और कुछ नहीं। ये भी होमवर्क है,
होमवर्क है, सुन रहे हो ना? कुछ लोग तो दिल में मेरे को इतना गाली दे रहे हैं, इतना गाली दे रहे हैं कि पूछो मत। यहाँ पे भी सेम इशू है, देखना महाराष्ट्र का डीलर गुड्स है, एज्यूम करके आप आंसर बना लेना। 40 लाख टर्नओवर क्रॉस करता है, रजिस्ट्रेशन लगेगा। 40 लाख से टर्नओवर कम है, रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। कंक्लूजन चेंज हो जाएगा, खाली वो ध्यान देना। अगर 40 लाख से टर्नओवर कम निकला तो लिखोगे क्या? वही, Mrs. Vidya is not liable for GST registration. Reason, turnover is less than rupees 40 lakhs. पढ़तेगा? हेलो, चला दो ही होमवर्क क्या है? दो से क्या होता है? दो से तो कुछ नहीं होता है। रुको और थोड़ा देखता हूँ। अरे तुम हमारे लोग हो, होमवर्क नहीं तो कब करोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 7 मैं ही कराता हूँ आपको बाद में। मेरे को गालियां दोगे। और एक होमवर्क है, रुक जाओ क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया वो क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी गाइस आपके लिए क्या रहेगा? क्या रहेगा? अरे बोलो रे, ये भी आपके लिए रहेगा होमवर्क। क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखो सेम समय इसके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, मैं ही सॉल्व करके बैठूंगा तो फिर तुम क्या करोगे बैठ के? मिस्टर विलास हैविंग हिज प्रोफेशन सेटअप इन उत्तराखंड। प्रोफेशन है भाई, प्रोफेशन स्टैंड फॉर सर्विस। और कहाँ पे? उत्तराखंड में। दिमाग में घंटी बजी कि नहीं बजी? बच्चों, हाँ सॉरी, विलास कहाँ का है? उत्तराखंड का। करता क्या है? प्रोफेशन, मतलब सर्विस सेक्टर की बात हो रही है। सर्विस सेक्टर में अगर कोई है तो भाई उसके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट कितना? याद करो। चलो सर, आइदर 10 लाख और 20 लाख, आइदर 10 लाख और 20 लाख। 10 लाख 4 स्टेट था, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ओके, उनके अलावा जो भी थे उनको सबको लिमिट कितने का था? 20 लाख का था। तो यहाँ पर जो लिमिट अप्लीकेबल है वो लिमिट अप्लीकेबल कितने का रहेगा? 20 लाख का रहेगा। पहला कंडीशन में लिखना है आपको, क्या लिखोगे? मिस्टर विलास इज liable for GST registration if his aggregate turnover exceeds rupees 20 lakhs. Full stop. Aggregate turnover includes taxable supply, tax-free supply, export, interstate supply, etc. लिखा? लिखने के इतने ही स्लो बोल रहा हूँ। एक लाइन छोड़ के कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर लिखो। लिखा कि नहीं? लिख दिया सर। फिर कैलकुलेट करो डेट, अमाउंट, ये दो कॉलम तो रहेगा ही। ओके, तो तीसरा कॉलम यहाँ पे सीधा सीधा तीसरा कॉलम क्या बनाओगे? तीसरा कॉलम बनेगा एक्यूमुलेटेड सप्लाई का। किसका बनेगा? एक्यूमुलेटेड सप्लाई। क्योंकि यहाँ पे एक ही सेल दिया है ना, तो आपको फर्दर कॉलम बना के टोटल सेल निकाल के फिर उसका एक्यूमुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा जैसे देखो यहाँ पे 1 जनवरी को सेल कितने का? 2 लाख का। एक्यूमुलेटेड सेल कितना? 2 लाख। 3 जनवरी को सेल कितने का? 3,50,000 का। तो 2 लाख प्लस 3,50,000 एक्यूमुलेटेड सप्लाई ऐड हो रहा है ना, तो ये कितना हुआ? 5,50,000 हो गया। फिर उसके बाद 70,000 का सेल हुआ, ये कितना हुआ? 6,20,000 हो गया। फिर 1,60,000 ऐड होगा, फिर अकॉर्डिंगली ऐड होता चला जाएगा। गेटिंग ना? तीन ही कॉलम बनेगा, सिंपल सा रहेगा। और देखो कौन से वाले महीने में 20 लाख क्रॉस कर गया। अगर 20 लाख क्रॉस हुआ रजिस्ट्रेशन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और मैं आपको हिंट बता देता हूँ, इसको रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? क्योंकि अगर आप देखोगे इसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के अंदर ही रहेगा, और अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के अंदर है तो रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है। तो आपका कंक्लूजन भी हम बता रहे हैं। क्या कंक्लूजन? मिस्टर विलास इज नॉट लायबल फॉर GST registration. Reason is aggregate turnover is less than rupees 20 lakhs.
एवरीथिंग जो आपको आंसर में लिखना है सब कुछ हमने आपको बता दिया। अगर फिर भी होमवर्क नहीं किए तो पिटोगे, गालियां खाओगे बिंदास। ओके, आप नए हो मेरे लिए, कुछ लोग जुने हैं जानते रहेंगे, कुछ लोग नए हैं, लेकिन गाली में सबको इक्वल देता हूँ, उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं करूंगा, नए के लिए अलग और जुने के लिए अलग। आई विल लेट यू नो कि आपको होमवर्क कब तक दिखाना है करके, मैं आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप में। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हो एनी टाइम। ओके, ये टाइप, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सम मैंने आपको सिखा दिया। अभी अगले लेक्चर में दूसरे टाइप का सम हम लोग कवर करेंगे। वेटिंग, तब तक होमवर्क करके रेडी रखना। बाय, थैंक यू।